और आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकियों से फरीदाबाद में विस्फोटक रखने के एक और ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। इस ठिकाने का इस्तेमाल आतंकी मुजम्मिल करता था। आतंकी मुजम्मिल एनआईए के शिकंजे में है और पूछताछ में एक के बाद एक राज उगल रहा है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में पता चला है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल ने खोरी जमालपुर गांव में भी एक घर किराए पर लिया हुआ था। इस घर को उसने गांव के पूर्व सरपंच जुम्मा से कश्मीरी फलों का व्यापार करने के लिए लिया था। एनआईए जब मुजम्मिल को लेकर पहुंची थी तो खोरी जमालपुर गांव के पूर्व सरपंच ने मुजम्मिल की पहचान भी की थी। मुजम्मिल खोरी जमालपुर गांव के घर में कई बार डॉक्टर शाहीन सईद के साथ आया था। आतंकी मुजम्मिल ने फतेहपुर तगा गांव में विस्फोटक छिपाने से पहले उस विस्फोटक को अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही खेतों में बने कमरे में 12 दिन तक छिपा कर रखा था। खेत में बने कमरे तक मुजम्मिल अपनी गाड़ी से विस्फोटक लेकर पहुंचा था। इस कमरे में विस्फोटक रखने के आरोप में गिरफ्तार इमाम इश्तियाक ने मुजम्मिल की मदद की थी। एनआईए से पूछताछ में पूर्व सरपंच जुम्मा ने बताया कि उसकी मुलाकात मुजम्मिल से और उमर से अल फलाह यूनिवर्सिटी में बने अस्पताल में हुई थी। और इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव में भी एक घर किराए पर लिया था। मुजम्मिल ने इस गांव में क्यों बनाया था अपना ठिकाना, टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। देखिए। मुख्य आरोपी आतंकी मुजम्मिल के दो नहीं बल्कि एक और ठिकाना था और यह ठिकाना अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पर उसने 3 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन वाला कमरा किराए पर लिया हुआ था। दरअसल ये जो घर था ये खोरी जमालपुर गांव में था और यहाँ के पूर्व सरपंच जुम्मा के घर को इन्होंने किराए पर लिया था। जुम्मा से कहा था कि वो कश्मीरी फलों का, सेब का व्यापार करना चाहते हैं, कश्मीर से सेब ला करके वो मार्केट में बेचना चाहते हैं और उन्हीं चीज़ों को रखने के लिए इस बड़े घर का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। जुलाई में उन्होंने ये कहकर ये घर खाली कर दिया था कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, फल खराब हो रहे हैं। जब एनआईए की टीम जाँच करते हुए खोरी जमालपुर गाँव के पूर्व सरपंच जुम्मा के घर पर पहुंची सोमवार को पूछताछ की तो जुम्मा ने खुलासा किया कि इस घर में वो एक महिला को लेकर के आता था और ये महिला कोई और नहीं बल्कि शाहीन सईद थी, जो कई बार इस घर में भी आई थी। और इस बीच हरियाणा के नूह से एक वकील को गिरफ्तार किया गया है। उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। जांच एजेंसियों ने वकील रिजवान के एक साथी को भी हिरासत में लिया है। नूह से देश विरोधी साजिश में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में पुलिस ने खरखड़ी गांव से वकील रिजवान को गिरफ्तार किया। रिजवान पर पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने का आरोप है। यह गिरफ्तारी नूह जिले में इस वर्ष की अभी तक की तीसरी गिरफ्तारी है। हालांकि परिवार के लोग रिजवान को निर्दोष बता रहे हैं। हमारी तो आप आसपास के गांवों में पूछ लीजिए कैसा हमारा परिवार रहा, कैसा हमारा खानदान रहा। हमने क्या पूरी मेरे कौम ने ही कभी भी मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, मुल्क के वफादार ही रहे। हमने ऐसी कोई एक्टिविटी में कभी इन्वॉल्व ना, कभी बातचीत कभी नहीं देखा जी ऐसा, ना हमसे कभी उसने इस तरीके का कोई हमसे जिक्र किया। मिलते थे तो कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। खुफिया सूचना के बाद दिल्ली से आई एनआईए और सीआईए की टीम ने रिजवान को गिरफ्तार किया और उसका लैपटॉप, अन्य दस्तावेज और डिग्रियां भी अपने कब्जे में ले लिया। रिजवान का एक साथी वकील भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शोपियां और पुलवामा में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों पर रेड की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का शिकंजा कसता जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि आतंकवादियों का एजेंडा पूरा ना हो सके और किसी तरह की कोई घटना ना हो। इसी कड़ी में आज शोपियां में पुलिस ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ अभियान चलाया और पूरे जिले में सर्च ऑपरेशन किया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे तो वहीं अलग अलग घर और कॉलेजेस में भी जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद शोपियां में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर आतंकरोधी अभियान शुरू किया है, जिसमें घर घर तलाशी और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन सिर्फ शोपियां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुलवामा में भी पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया
और जमात इस्लामी के एक्टिविस्ट के घरों पर जाकर तलाशी ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और सीआरपीएफ की टीम घरों तक पहुंचकर एक एक चीज की गहनता के साथ जांच कर रही है।